वो मुतमईन है कि पत्थर पिघल नहीं सकता। वो मुतमईन है कि पत्थर पिघल नहीं सकता। मैं बेकरार हूँ आवाज में असर के लिए। डियर स्टूडेंट, पहले पार्ट में हम लोगों ने यहाँ तक देखा था। बची हुई स्टोरी को आगे देखते हैं। ही रोट टू गॉड ऑन द एनवेलप। उसने लिफाफे के ऊपर लिखा भगवान के लिए। पुट द लेटर इनसाइड। पत्र को लिफाफे के अंदर डाल दिया। एंड स्टिल ट्रबल्ड। और अभी भी परेशान था। बेंड टू टाउन। शहर चला गया। उसने लिफाफे के ऊपर लिखा भगवान के लिए। पत्र को लिफाफे के अंदर डाला। अभी भी परेशान था और शहर चला गया। एट द पोस्ट ऑफिस। डाकखाने में। ही प्लेस्ड स्टाम्प ऑन द लेटर। उसने पत्र के ऊपर टिकट लगाया। एंड ड्राइव्ड इन। और सरका दिया इनटू द मेल बॉक्स। पत्र पेटिका में। और उस पूरे पत्र को पत्र पेटिका में सरका दिया। उसने लिफाफे के ऊपर लिखा भगवान के लिए। लिफाफे के अंदर पत्र को डाला। अभी भी परेशान था। शहर चला गया। डाकखाने में उसने पत्र के ऊपर टिकट लगाया और पत्र को पत्र पेटिका में सरका दिया। वन ऑफ द एम्प्लॉय। एक कर्मचारी। हु वाज ए पोस्टमैन। जो एक डाकिया था। एंड आल्सो हेल्प्ड। और मदद भी किया करता था। एट द पोस्ट ऑफिस। डाकखाने में। एक कर्मचारी जो डाकिया था और डाकखाने के कामों में मदद भी किया करता था। बेंड टू हिज बॉस। अपने बॉस के पास गया। लाफिंग हार्टली। जोर जोर से हंसते हुए। अपने बॉस के पास जोर जोर से हंसते हुए गया। एंड शोड हिम। और उसे दिखाया। द लेटर टू गॉड। भगवान के लिए पत्र को। और अपने बॉस को भगवान के लिए पत्र को दिखाया। नेवर इन हिज कैरियर। अपने पूरे जीवन में। एज पोस्टमैन। डाकिये के। अपने डाकिये के पूरे जीवन में। हैड ही नोन दैट एड्रेस। वह उस पते को नहीं जानता था। अपने डाकिये के पूरे जीवन में उसने इस पते को नहीं जाना था। द पोस्ट मास्टर। डाक बाबू। ए फैट एमीबल फेलो। जो एक मोटे तगड़े और हंसमुख व्यक्ति थे। आल्सो ब्रोक आउट लाफिंग। वो भी जोर जोर से हंसने लगे। डाक बाबू जो एक मोटे तगड़े और हंसमुख आदमी थे वो भी जोर जोर से हंसने लगे। बट आल्सो इमीडिएटली। लेकिन लगभग तुरंत ही टर्न्ड सीरियस। वो गंभीर हो गए। टाइपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क। अपनी मेज पर पत्र को टक टक करते हुए कमेंटेड। उन्होंने टिप्पणी किया। किसने किया? डाक बाबू ने। वो पत्र को पढ़े। पत्र को उंगली में पकड़ ली। अपनी मेज पर टक टक कर रहे हैं और सोच रहे हैं और बोले। व्हाट फेथ। क्या विश्वास है। आई विस्कास आई हैड द फेथ। मेरा भी विश्वास होता। ऑफ द मैन। इस आदमी की तरह। हु रोड द लेटर। जिसने इस पत्र को लिखा है। काश मेरा भी विश्वास इसी आदमी की तरह होता जिसने इस पत्र को लिखा है। स्टार्टिंग अप ए करस्पॉन्डेंस। भगवान के साथ पत्राचार शुरू किया है। काश मेरा भी विश्वास इसी आदमी की तरह होता जिसने इस पत्र को लिखा है और भगवान के साथ पत्राचार शुरू किया है। आगे देखते हैं। सो इसलिए इन ऑर्डर टू। ताकि शेक। विश्वास बना रहे। द राइटर्स। लेखक का फेथ इन गॉड। भगवान में। सो ताकि इन ऑर्डर टू शेक। बचाया जा सके। द राइटर्स फेथ। लेखक का विश्वास इन गॉड। परमात्मा में। ताकि लेखक का विश्वास भगवान में बना रहे। द पोस्ट मास्टर केम अप विद एन आइडिया। डाक बाबू को एक विचार आया। डाक बाबू को एक विचार आया। क्या विचार आया? आंसर द लेटर। पत्र का जवाब दिया जाए। डाक बाबू को एक विचार आया कि पत्र का जवाब दिया जाए। बट व्हेन ही ओपनड इट। लेकिन जब डाक बाबू ने पत्र को खोला। इट वॉज इविडियंट। तो ये बात एकदम स्पष्ट थी दैट की टू आंसर इट। इस पत्र का जवाब देने के लिए ही नीडेड। उस पत्र लिखने वालों को आवश्यकता थी। आगे देखते हैं।
समथिंग मोर किसी और चीज की देन गुडविल सद्भावना के बजाय, इंक एंड पेपर कागज और स्याही के बजाय। लेकिन जब उन्होंने पत्र खोला तो ये बात एकदम स्पष्ट थी कि पत्र लिखने वाले को पत्र के जवाब में सद्भावना कागज और स्याही के अलावा किसी और चीज की जरूरत थी। किस चीज की जरूरत थी? उसने पैसे के बारे में लिखा था। बट ही स्ट्रक टू हिज रिजोल्यूशन, लेकिन बट मतलब लेकिन, ही मतलब डाक बाबू, स्ट्रक मतलब बने रहे, टू हिज मतलब अपने, रिजोल्यूशन मतलब निर्णय पर। लेकिन डाक बाबू अपने निर्णय पर अडिग रहे। ही आस्क्ड फॉर मनी, उन्होंने पैसे के लिए कहा, फ्रॉम हिज एम्प्लॉइज, अपने कर्मचारियों से। डाक बाबू ने अपने कर्मचारियों से पैसे के लिए कहा। ही हिमसेल्फ गेव पार्ट ऑफ सैलरी, उन्होंने अपने खुद के वेतन का कुछ भाग दिया। एंड सेवरल फ्रेंड्स, अपने बहुत सारे दोस्तों से, ऑफ हिज, अपने बहुत सारे दोस्तों से, वेयर ओब्लाइज्ड, निवेदन किया, टू गिव समथिंग, कुछ थोड़ा बहुत देने के लिए, फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, दान के रूप में। और अपने बहुत सारे दोस्तों से निवेदन किया कि दान के रूप में वो लोग भी कुछ न कुछ पैसा दे। आगे देखते हैं। अच्छा, पूरा पैराग्राफ देख लेते हैं। ताकि लेखक, पीछे वाला नहीं खोल रहे हैं, पीछे वाला हम दिखा दे रहे हैं उसे ही। ताकि लेखक का विश्वास भगवान में बना रहे, डाक बाबू को एक विचार आया कि पत्र का जवाब दिया जाए। लेकिन जब उन्होंने पत्र को खोला तो उसमें स्पष्ट लिखा था कि पत्र का जवाब देने के लिए सद्भावना कागज और स्याही के अलावा किसी और चीज की जरूरत थी। लेकिन डाक बाबू अपने निर्णय पर अडिग रहे। उन्होंने अपने कर्मचारियों से पैसा मांगा, अपने वेतन का कुछ हिस्सा दिया और अपने बहुत सारे दोस्तों से कहा कि वो भी दान के रूप में कुछ न कुछ दे। आगे देखते हैं। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम, इट मतलब यह, वाज मतलब था, इम्पॉसिबल मतलब संभव, फॉर मतलब डाक बाबू के लिए, टूगेदर मतलब इकट्ठा करना, टूगेदर मतलब एक साथ। डाक बाबू के लिए एक साथ इतना इकट्ठा करना, इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम, ये असंभव था, टूगेदर इकट्ठा करना, टूगेदर एक साथ, 100 पीसेस, 100 पीसेस। डाक बाबू के लिए एक ही बार में 100 पीसेस इकट्ठा करना संभव था। सो इसलिए ही वाज एबल टू सेंड, वह भेजने में ही समर्थ हो पाए, द फार्मर मतलब किसान को, ओनली ए लिटिल मोर देन हाफ, आधे से थोड़ा सा ज्यादा, लिटिल मोर मतलब थोड़ा सा ज्यादा, देन से हाफ मतलब आधा। लेकिन एक साथ डाक बाबू को एक बार में 100 पीसेस इकट्ठा करना बड़ा असंभव था, इसलिए वो किसान को आधे से थोड़ा सा ज्यादा ही पैसा भेजने में समर्थ हो पाए। ही पुट द मनी इन एन इनवेलप, उन्होंने पैसे को लिफाफे में रख दिया। एड्रेस टू लेंचो, उस पर लेंचो का पता लिखा। एंड विद देम, और उसके साथ, उन पैसों के साथ, लेटर कंटेनिंग, एक पत्र भी डाल दिया। ओनली ए सिंगल वर्ड एज ए सिग्नेचर, इसमें हस्ताक्षर के रूप में केवल एक ही शब्द थे। कौन से शब्द थे? गॉड, भगवान। पूरा पैराग्राफ। लेकिन डाक बाबू के लिए एक बार में एक साथ 100 पीसेस इकट्ठा करना बड़ा असंभव था, इसलिए वो किसान को आधे से थोड़ा सा ज्यादा पैसा भेजने में समर्थ हो पाए। उन्होंने सारे पैसे को लिफाफे में रख दिया और उसमें एक पत्र डाल दिया, इसमें हस्ताक्षर के रूप में एक शब्द लिखा था, भगवान। आगे देखते हैं। दी फॉलोइंग संडे, अगले रविवार को, लेंचो आया, ए बिट अर्लियर, थोड़ा सा पहले, देन यूजुअल मतलब रोज की तुलना में। अगले रविवार को लेंचो रोज की तुलना में थोड़ा पहले आया, टू आस्क, और पूछा कि देयर वाज ए लेटर फॉर हिम, क्या उसका कोई पत्र आया है। अगले रविवार को लेंचो थोड़ा सा पहले आया और डाकिये से पूछा कि क्या उसका कोई पत्र आया है। इट वाज द पोस्टमैन हिमसेल्फ, डाकिये खुद ने, हु हैंडेड, जिसने, द लेटर, हैंडेड मतलब थमाया, द लेटर मतलब पत्र को, टू हिम मतलब लेंचो को। ये डाकिया खुद था जिसने लेंचो को पत्र थमाया। वाइल, जबकि द पोस्ट मास्टर, डाक बाबू, एक्सपीरियंसिंग द कंटेंटमेंट, संतुष्टि का अनुभव करते हुए, ऑफ ए मैन, उस आदमी की तरह, हु मतलब जिसमें, परफॉर्म मतलब काम किया हो, गुड डीड मतलब भलाई वाला। और डाक बाबू भलाई वाला काम करने वाले आदमी की तरह संतुष्टि का अनुभव करते हुए, लुक्ड देख रहे थे, ऑन फ्रॉम हिज डोरवे, अपनी खिड़की से, ऑफिस मतलब कार्यालय की। लेकिन डाक बाबू एक अच्छा काम करने वाले व्यक्ति की तरह संतुष्टि का अनुभव करते हुए अपने कार्यालय की खिड़की से देख रहे थे।
लेंचो शोड नॉट ए स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी। लेंचो मतलब लेंचो ने, शोड मतलब दिखाया, नॉट मतलब नहीं, स्लाइटेस्ट मतलब तनिक भी, सरप्राइज मतलब आश्चर्य। लेंचो ने तनिक भी आश्चर्य प्रकट नहीं किया। ऑन सीइंग मतलब देखकर, द मनी मतलब पैसा। लेंचो ने पैसा देखकर तनिक भी आश्चर्य जाहिर नहीं किया। सच वाज हिज कॉन्फिडेंस, ऐसा उसका विश्वास था, इतना विश्वास भगवान में करता था कि उसको पता ही नहीं चला पैसा भगवान ने दिया किसी और ने दिया, तनिक भी आश्चर्य नहीं किया। लेंचो पैसे को देखकर तनिक भी आश्चर्य जाहिर नहीं किया, ऐसा उसका विश्वास था। बट ही बिकेम एंग्री, लेकिन वह क्रोधित हो गया। व्हेन ही काउंटेड द मनी, जब उसने पैसों की गिनती की। बट ही बिकेम एंग्री, लेकिन वह क्रोधित हो गया। व्हेन ही काउंटेड द मनी, जब उसने पैसों की गिनती की। गॉड कुड नॉट हैव मेड, गॉड कुड नॉट हैव मेड, भगवान नहीं कर सकता है, मिस्टेक मतलब गलती, भगवान तो गलती नहीं कर सकता है। नार और ना ही, कुड ही हैव डिनाइड, वो मना कर सकता था, लेंचो मतलब लेंचो को, व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड, जिसके लिए लेंचो ने उससे निवेदन किया था। लेंचो ने पैसा देखकर तनिक भी आश्चर्य नहीं किया, ऐसा उसका विश्वास था, लेकिन जब उसने पैसों की गिनती किया तो गुस्सा हो गया। वह सोचा कि भगवान तो गलती नहीं कर सकता है और ना ही वह लेंचो के निवेदन के अनुसार लेंचो को देने के लिए मना भी कर सकता है, और ना ही लेंचो के निवेदन के अनुसार देने से मना कर सकता है। इमीडिएटली, तुरंत ही, लेंचो बेंट अप टू द विंडो, लेंचो खिड़की पर गया। टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक, कागज और स्याही मांगा। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल, सार्वजनिक लिखने की मेज पर, राइटिंग टेबल सार्वजनिक लिखने की मेज पर। ही स्टार्टेड टू राइट, उसने लिखना शुरू किया। विथ मच रिंकलिंग हिज बैरो, अपनी भावों को अत्यधिक चढ़ा बढ़ा करके। कास्ड बाय द एफर्ट हैड टू मेक एक्सप्रेस हिज आइडियाज, अपने विचारों की वजह से, अपने क्रोधित विचारों की वजह से भावों को चढ़ा चढ़ा करके लिख रहा था। व्हेन ही फिनिश्ड, जब वह खत्म कर चुका। ही बेंट टू द विंडो, तो वह खिड़की पर पुनः गया। टू बाई स्टाम्प, एक टिकट खरीदा। which he licked, जिसको चिपका दिया। to them and then, और उसके बाद affix, he went to the window, वह खिड़की पर गया। to buy stamp, टिकट खरीदा। which, जिसे he liked, जिस वह चाटेगा। and जीभ, लिक मतलब होता है जीभ चाटना। feel liked, जिसे वह जीभ से चाटेगा। and then affixed, और उसके बाद चिपका देगा। to the envelope, लिफाफे के ऊपर। with a blow of his fist, अपनी मुट्ठी के प्रहार से। वह जब पत्र को लिख चुका तो खिड़की पर कागज और तो खिड़की पर टिकट खरीदने के लिए गया, जिसको वह जीभ से चाट करके उसके बाद मुक्के के प्रहार से लिफाफे के ऊपर चिपका देगा। द मोमेंट दैट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स, जब पत्र पेटिका में गिरा। द पोस्ट मास्टर बेंट टू ओपन इट, डाक बाबू पत्र को खोलने के लिए गए। इट सेड, पत्र में लिखा गया था, गॉड, हे प्रभु, ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर, वह पैसा जो मैंने आपसे मांगा था। ओनली 70 पीसेस रीच्ड मी, मेरे पास सिर्फ और सिर्फ 70 पीसेस ही पहुंचे। सेंड मी द रेस्ट, मेरे पास बचे हुए पैसों को भेज दीजिए प्रभु। सिंस, क्योंकि आई नीड इट वेरी मच, मुझे इन पैसों की अति आवश्यकता है। बट डोंट सेंड इट टू मी, लेकिन इन पैसों को मेरे पास मत भेजना। थ्रू द मेल, डाक के द्वारा, लेकिन उन पैसों को मेरे पास डाक के द्वारा मत भेजना। बिकॉज, क्योंकि द पोस्टमैन इम्प्लाइज, डाक खाने के कर्मचारी, आर ए बंच ऑफ क्रूक्स, बेईमानों के झुंड है आपका लेंचो। पूरा हिंदी देखते हैं। उसमें लिखा गया था पत्र में, हे प्रभु, जो पैसा मैंने आपसे मांगा था उसमें से केवल 70% ही मेरे पास पहुंचे हैं। मेरे बचे हुए पैसों को भेज दीजिए, क्योंकि मुझे इन पैसों की अति आवश्यकता, लेकिन इन्हें डाक के द्वारा मत भेजिएगा, क्योंकि डाक खाने के सारे कर्मचारी बेईमानों के झुंड हैं आपका लेंचो।